हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, चाहे सुख हो या दुख, वे सभी हमारे कर्मों का परिणाम होती हैं। हर कर्म का अपना एक समय होता है और उसका फल हमें अवश्य मिलता है, चाहे हम उसे पहचाने या न पहचाने। तो नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले भारत के उत्तर दिशा में सत्यपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वहां की सभ्यता के लिए प्रसिद्ध था। सत्यपुर का राजा वीर सिंह अपने पराक्रम और न्यायप्रिय स्वभाव के कारण पूरे राज्य में विख्यात था। परंतु राजा वीर सिंह का पुत्र युवराज धर्मवीर अपने पिता के विपरीत था। धर्मवीर एक अहंकारी और स्वार्थी व्यक्ति था। उसने कभी अपने पिता के गुणों को अपनाने का प्रयास नहीं किया और सदा अपने बल, धन और शक्ति के मद में चूर रहता था। राजा वीर सिंह ने धर्मवीर को कई बार समझाने की कोशिश की कि जीवन में शक्ति और बल से अधिक महत्वपूर्ण है नैतिकता, परंतु धर्मवीर ने हमेशा उनकी बातों को नजरअंदाज किया। वह कहता, पिता, यह पुरानी बातें हैं। आज के समय में शक्ति और धन ही सब कुछ है। जो शक्तिशाली है वही इस दुनिया में राज करेगा। कर्म का क्या, मैं जो भी करूंगा उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। धर्मवीर ने अपना अधिकांश समय शिकार में बिताना शुरू कर दिया। वह जंगलों में शेर, हाथी और अन्य पशुओं का शिकार करता था। एक दिन धर्मवीर ने अपने मित्रों के साथ राज्य के एक प्रसिद्ध वन में प्रवेश किया। इस वन में एक प्राचीन आश्रम था जहां महान ऋषि तपस्या करते थे। वह वन राजाओं के लिए आरक्षित था और वहां शिकार करने पर प्रतिबंध था। परंतु धर्मवीर ने इस नियम को अनदेखा कर दिया और वहां जाकर शिकार करने का निश्चय किया। धर्मवीर और उसके मित्र वन में शिकार कर ही रहे थे कि अचानक आर्षि वशिष्ठ, जो उस वन के प्रमुख आर्षि थे, वहां प्रकट हुए। उन्होंने धर्मवीर को रोकते हुए कहा, हे युवराज, यह पवित्र वन है, यहां शिकार करना निषिद्ध है। यह स्थान तपस्वियों के लिए है, कृपया इसे अशुद्ध न करें। धर्मवीर को ऋषि की बातें सुनकर क्रोध आया। उसने कहा, ऋषि, मैं इस राज्य का युवराज हूं, मुझे किसी नियम की चिंता नहीं है। मैं जहां चाहूं वहां शिकार कर सकता हूं। और इतना कहकर उसने एक हिरण पर बाण चलाया। वह बाण हिरण को लगने से पहले ही आर्षि वशिष्ठ के हाथों में आ गया। आर्षि ने कहा, युवराज, तुमने अज्ञानता में एक बड़ा पाप किया है। इस पवित्र वन में हिंसा करने का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे इस अहंकार का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। धर्मवीर ने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारे श्राप से डर नहीं लगता। मैं शक्तिशाली हूं और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऋषि वशिष्ठ ने शांत स्वभाव से कहा, कर्म का चक्र अनिवार्य है। आज नहीं तो कल तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम अवश्य मिलेगा। कुछ वर्षों बाद राजा वीर सिंह की मृत्यु हो गई और धर्मवीर को सत्यपुर का राजा बना दिया गया। अब सारा राज्य उसके अधीन था। राजा बनने के बाद धर्मवीर का अहंकार और बढ़ गया। वह प्रजा पर भारी कर लगाता और गरीबों की समस्याओं को नजरअंदाज करता। धीरे धीरे राज्य की समृद्धि कम होने लगी और प्रजा के बीच असंतोष बढ़ने लगा। धर्मवीर के अत्याचारों से राज्य में अराजकता फैलने लगी। एक दिन राज्य के प्रमुख मंत्री ने धर्मवीर से कहा, महाराज, प्रजा आपसे बहुत नाराज है। यदि आप इसी तरह अन्याय करते रहे तो राज्य का पतन हो जाएगा। परंतु धर्मवीर ने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया और उसे दरबार से निकाल दिया। समय बीतता गया और एक दिन सत्यपुर पर एक भयंकर अकाल पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई, जिससे फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूख से मरने लगे। धर्मवीर ने आसपास के राज्यों से मदद मांगी, परंतु किसी ने उसकी सहायता नहीं की। सत्यपुर के लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे, परंतु राजा धर्मवीर ने उनके कष्टों पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन जब धर्मवीर अपने महल में अकेला बैठा हुआ था, उसे अचानक एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में आर्षि वशिष्ठ प्रकट हुए और उन्होंने कहा, युवराज, याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? यह अकाल और प्रजा की पीड़ा तुम्हारे कर्मों का फल है। तुमने अहंकार में आकर जो गलतियां की, उनका परिणाम अब तुम्हारे सामने है। धर्मवीर ने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोलीं और उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगीं। उसे अब एहसास हुआ कि उसके कर्मों का फल उसे मिल रहा है। धर्मवीर ने तुरंत अपने दरबार को बुलाया और कहा,
मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं। अब मुझे प्रायश्चित करना होगा। मैं चाहता हूं कि राज्य के सभी लोग मुझे क्षमा करें और मैं उनके कष्टों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। धर्मवीर ने उन किसानों को भूमि लौटाई जिनसे उसने जबरन भूमि छीनी थी। उसने करों को माफ किया और प्रजा के लिए नए सिंचाई के साधन बनवाए ताकि राज्य फिर से समृद्ध हो सके। उसने अपने सभी बुरे कर्मों का प्रायश्चित करते हुए खुद को बदलने का निर्णय लिया। धीरे धीरे राज्य में बारिश होने लगी और फसलें फिर से लहलहाने लगीं। प्रजा में खुशी का माहौल वापस लौट आया। धर्मवीर ने अपना सारा जीवन प्रजा की सेवा और राज्य के कल्याण में लगा दिया। वह अब पहले जैसा अहंकारी नहीं रहा। उसने यह जान लिया था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अच्छे कर्म करना, क्योंकि कर्म का फल अवश्य मिलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हों, हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और पीड़ा का सामना करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस दुनिया में सब कुछ अस्थायी है, परंतु कर्म का चक्र हमेशा चलता रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के साथ न्याय और करुणा से पेश आना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।